हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, उम्मीद है कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो यूजीसी नेट की अगर हम बात करें, यूजीसी नेट दिसंबर की, सो अभी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक एग्जाम हो सकता है। तो आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग शॉर्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाईलाइट्स ऑफ COP26। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, बेसिकली ये जो समिट है क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो समिट है, इसके जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं। अगर हम बात करें जून 2023 में एग्जाम में ये क्वेश्चन यूजीसी का आ भी चुका है, तो इसलिए ये जितने पॉइंट्स है ना वो डिस्कस करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर लेना, वहां भी थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगी। अब देखिए, क्वेश्चन ये ऑलरेडी आ चुका है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पे काफी फोकस कर रही है इन टारगेट्स पे, तो बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी कुछ ना कुछ इसमें से पूछा जा सकता है। चलिए, तो सीधा सीधा हम लोग इस पे चलते हैं। बेसिकली है क्या ये समझ लेते हैं, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे आगे, कम समय में ज्यादा चीजें हम क्लियर कर पाए। चलिए, सीओपी स्टैंड क्या करता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। स्पेशली ये कौन सा नंबर का समिट था? 26 नंबर का समिट था, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको COP26। So it was attended by the countries that signed national United Nations framework conventions on climate change। मतलब UNFCCC जिसके जो भी इसका मेंबर है उन्होंने ये ज्वाइन किया था, अप्रोक्स 190 मेंबर से। और 1994 में ये सेटअप हुआ। ये डेट याद रख लीजिए, क्रोनोलॉजी में कई बार पूछ सकता है, जैसे यूनिसेफ का कई बार पूछ लेता है, WTO पूछ लेता है, सिमिलरली ये भी याद याद रखिएगा, यूएनओ पूछ लेता है, तो आपको क्रोनोलॉजी में भी डेट याद आएगी 1994। सो इसको जो 26 COP था, इसको होस्ट किया था यूके और पार्शियली इटली, मतलब यूके और इटली ने इसको होस्ट किया था। 2021 में यह समिट हुआ था और इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और यहीं से ही क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आने के चांसेस होते हैं। स्पेशली ये हम लोग इसको ग्लासगो में हुआ था, और यूके और इटाली दोनों ने ही इसको होस्ट किया था। मेन 190 मेंबर नेशन जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और मेन एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये 2015 में भी कुछ पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भी कुछ कुछ बातें कही गई थी। हालांकि 2015 की जो एग्जाम्स में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लो कि क्या है 2015 में बात की गई थी। सो कीप ग्लोबल वार्मिंग वेल बिलो 2 डिग्री एंड ट्राई टू एम 1.5 डिग्रीज। ठीक है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो पर आपका हम एवरेज हमारा परसेंटेज है, या फिर एवरेज जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है, तो 1.5 डिग्री से एटलीस्ट घटे, ठीक है, रिड्यूस करने का, या फिर 1.5 से बिलो रहने का एक टारगेट दिया था 15 में। हालांकि 15 का इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ पे एक और दिया है, द डिसीजन वाज सेट टू गोल कीप कटिंग एमिशंस टू रीच नेट जीरो बाय 2050 तक। नेट जीरो मतलब टोटल, अभी इसका टारगेट टोटली चेंज है, अभी जो टारगेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करेगा वो, ठीक है। नेट जीरो कहने का मतलब है कि हमारा जो जीरो एमिशंस लेवल तक। अब जो COP26 है, इसके टारगेट्स अलग है, ठीक। चलिए सीधा बात करते हैं कि इस पे क्या क्या चीजें डिस्कस हुई थी। इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन ग्लोबली, क्लाइमेट फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, फेसिंग आउट ऑफ कोल अमंग अदर इश्यूज, ठीक है। कोल, फेसिंग आउट ऑफ कोल में अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग पैक्ट या फिर अलग अलग चीजों में साइन किए, आगे भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो की एग्रीमेंट इंक्लूडेड यूएस एंड चाइना। यूएस एंड चाइना जो है वो मेन बिगेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर हैं। अब ये पेपर 1 में भी आपके काम आएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा CO2 कौन रिलीज कर रहा है? यूके और यूएस और चाइना। तो प्लेज टू कोऑपरेट मोर ओवर नेक्स्ट डिकेड्स। आगे बढ़ते हैं। कुछ कोल का कंजप्शन, क्योंकि CO2 कोल की बर्निंग से भी होता है, फॉसिल फ्यूल, तो कोल की बर्निंग से भी अगर CO2 रिलीज हो रहा है तो उसका भी कंजप्शन कम करना जरूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस किया गया है, और क्योंकि क्लाइमेट चेंज में या फिर जो क्लाइमेट हमारा बिगड़ रहा है उसमें ये 40% एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होता है CO2, उसमें 40% रहता है शेयर कोल का भी, ठीक है। ये भी देख लेना कि कितना परसेंट अप्रोक्स रहता है इस समिट के अकॉर्डिंग, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन को बिल्कुल ही स्टॉप कर देना है 2030 तक। 100 कंट्रीज ने इसके ऊपर साइन किए हैं आउट ऑफ 190। एंड मीथेन एमिशन बाय 30% बाय ईयर 2030, मतलब 2030 तक मीथेन का कंजम्पशन 30% से कम होना चाहिए, ऐसा टारगेट। ओवर 80 कंट्रीज एंडोर्स्ड दी, 80 कंट्री ने साइन किए हैं वन सन
वन वर्ड वन ग्रिड डिक्लेरेशन के ऊपर, है ना। लास्ट टाइम हमने एमसीक्यूज किया था तो ये भी डिस्कस किया था थोड़ा सा। चलिए इंडिया का देख लेते हैं कि क्या इंडिया के मेन इंडिया से कंसर्न है। हालांकि जो पंचामृत है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो नरेंद्र मोदी ने डिस्कस किए थे, प्राइम मिनिस्टर। सो इंडिया कमिटेड टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नेट जीरो का जो मेन टारगेट है, मतलब नेट जीरो एमिशंस, कब तक पर्यावरण जो है हमारा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा 2070 तक, मतलब नेट जीरो एमिशंस, कोई यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह नहीं किसी टाइप का भी। चलिए 2070 तक, प्लस CO2, बेसिकली CO2 इस पे फोकस की गई है, CO2 वगैरह पे या मीथेन एमिशंस पे। सो इट सेड it would source 50% of energy from renewable energy and high renewable capacity 50 gigawatt by 2030। अभी भी 50% ऑफ एनर्जी जो आ रहा है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से, ठीक है। ये कहा गया है कि 50% अभी रिन्यूएबल सोर्सेज, एंड इसको रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है वो बढ़ाना है, इसका मेन मकसद। और कितना कर देना है, 500 गीगावाट। ये पेपर वन में भी इंपॉर्टेंट है कि कितना टारगेट रखा है, या क्या 2030 तक कितना गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी हो सकती है, ठीक है, बढ़ाने का। तो कितना, 500 गीगावाट। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इट वुड कट एमिशन इंटेंसिटी बाय 33 to 35% ऑफ जीडीपी फ्रॉम 2005। मतलब जो एमिशन इंटेंसिटी है, मतलब उत्सर्जन तीव्रता है जो, वो 33 से 35% तक कम हो जानी चाहिए एज कम्पेयर टू 2005 लेवल, ठीक है। कब तक, 2030 तक। तो इन टर्म्स ऑफ एक्शन इंडिया हैज ऑलरेडी अचीव 24% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी। एमिशन इंटेंसिटी में 2024% तक, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया ने पहले अचीव कर लिया है। मतलब टारगेट कितना है, 33 to 35% जो इंटेंसिटी है उसकी या तीव्रता है उसको कम करने की। चलिए नेक्स्ट। 40% ऑफ इट्स पावर कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। अभी दैट इज नॉन फॉसिल फ्यूल्स। नॉन फॉसिल फ्यूल्स वो हैं चाहे जो हाइडल हो गए या फिर जो हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, चाहे सोलर हो गया। तो अप्रोक्स अगर हम बात करें तो जो कोल से या थर्मल प्लांट से आ रही है इलेक्ट्रिसिटी वो अप्रोक्स 60% है, वैसे 66 समथिंग है, लेकिन हाँ चलो ठीक है। ये अगर बोला गया है कि 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से पावर जनरेट हो रहा है। एंड इट हैज अनाउंस्ड ग्रीन हाइड्रोजन मिशंस टू कट मीथेन एमिशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मीथेन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए कौन सी यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कौन सा मिशन है, ये आ सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है या फिर कोई और हाइड्रोजन मिशन है। चलिए नेक्स्ट। एंडिंग डिफॉरेस्टेशन बाय 2030। ये ध्यान रखना, डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल खत्म कर देना है, क्योंकि जो पेड़ों की कटाई हो रही है 2030 तक। नेक्स्ट, स्पेशली इसमें ज्यादा फोकस किया गया था अमेजोन बेसिन के ऊपर। नेक्स्ट, ग्लोबल मीथेन प्लेज। ग्लोबल मीथेन प्लेज के ऊपर 100 कंट्रीज ने प्लेज लिया है, और एमिशन को दैट इज कट एमिशन ऑफ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस बाय 30%। मीथेन को 30% कम कर देना है 2020 से 30 के बीच में, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, मतलब 2030 तक 30% रिड्यूस करना है एमिशन मीथेन का। नाउ नेक्स्ट वन। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट असेसमेंट बाय आईपीसीसी। आईपीसीसी की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके असेसमेंट के अकॉर्डिंग मीथेन कॉस्ट अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग टू डेट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंट ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज बन रहा है मीथेन, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको पेपर वन के लिए भी क्लियर कर लीजिएगा यूजीसी नेट पे, ठीक है। कितना परसेंट, 0.25% ग्लोबल वार्मिंग। द कंट्रीज हु हैव साइंड अप टू प्लेज, जिन्होंने भी प्लेज में साइन किया है वो कंस्टिट्यूट करते हैं हाफ ऑफ द 30 मीथेन कंट्रीब्यूटर या फिर एमिटर्स। अप्रोक्स जो उसमें 15 कंट्रीज ऐसी हैं जो टॉप एमिटर है मीथेन की। चलिए, मोर देन 40 कंट्रीज प्लेज टू क्विट कोल्स। कोल का कंजप्शन क्विट करने के लिए 40 कंट्रीज ने उस पर साइन किया। हालांकि इंडिया तो मेजर कंजप्शन करता है, इंडिया चाइना, तो इन्होंने साइन नहीं किया। और मेजर कंट्रीज जो कोल का उपयोग कर रही हैं उन्होंने भी, जैसे पोलैंड, वियतनाम एंड चिली, इन्होंने भी साइन पैक्ट पे किया है। बल्कि इंडिया ने इसलिए नहीं किया क्योंकि 60% तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल से ही आ रहा है, मतलब कि कोल वगैरह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है थर्मल प्लांट के थ्रू, और चाइना का भी सेम है। तो करेंट प्लेजेस एंड डेट्स आर टू लूज इफ वी आर टू हाल्फ एमिशंस बाय 2030। कह रहा है कि अगर 2030 तक हम लोग हाफ कर दें इसका कंजप्शन, ठीक है, एंड मीट नेट जीरो बाय 2050। 2050 तक की हम लोग नेट जीरो एमिशन अचीव कर लेंगे। लेकिन कोल का कंजप्शन अभी भी इंडिया में बहुत ज्यादा है, आधे से ज्यादा है।
चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर ने कौन कौन सी बातें इस पे कही गई। 5 नेक्टर एलिमेंट्स, जिसको हम पंचामृत बोलते हैं, जो डील करते हैं इन चैलेंजेस से, ये इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आ चुका है। अब डिफरेंट एग्जाम में भी ये किसी किसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से पहला देखो क्या है, इंडिया विल रीच इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, बाय 2030। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो मैक्सिमम कैपेसिटी क्रिएट करेगा वो 500 गीगावाट 2030 तक। अब ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है नेक्स्ट में। सेकंड क्या है इसमें, पंचामृत का सेकंड पार्ट, इंडिया विल नीड मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 2030 तक जो 50% हमारा एनर्जी आएगा वो नॉन रिन्यूएबल, दैट इज रीन्यूएबल सोर्सेज से होगा। ये अचीव हो सकता है क्योंकि ये बिल्कुल नजर भी आ रहा है, देखता हूँ, क्योंकि अभी अगर 60% तक कोल एमिशंस हो रहा है, कोल से एमिशंस हो रहा है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये 50 तक आ सकता है, जिससे कि 50-50 रेशो मेंटेन हो सके। ठीक है, 2030 तक इसको इंडिया अचीव कर लेगा। नेक्स्ट, इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्ट कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल 2030। तो इंडिया क्या अचीव कर लेगा, कार्बन एमिशंस प्रोजेक्टेड है ये 1 बिलियन टन। ठीक है, रिड्यूस करेगा अपना कार्बन एमिशंस का 1 बिलियन टन। ये ध्यान रख लेना, पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। कब तक, 2030 तक। चौथा है टारगेट, इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन 45%। जो कार्बन इंटेंसिटी है वो अचीव कर लेगा, कह रहा है बाय लेस देन 45%, जो तीव्रता है उसकी या फिर इंटेंसिटी है। नेक्स्ट, बाय द ईयर 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशंस। ये इंपॉर्टेंट है, अब ये भी सभी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। ठीक है, 2070 तक, ये डेट याद रखना बस, कई बार सिंपली डेट ही पूछ लेगा। नेट जीरो एमिशंस का टारगेट 2070 तक, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब ये जो है मेन, इनको अगर आप यहाँ से भी लर्न कर लोगे तो इंडिविजुअल क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। बेसिकली शॉर्ट टॉपिक था, और उम्मीद है कि नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी लेके आएंगे किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलिए, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, अपनी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन उसको हाई रखिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल भी हाई है। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू सो मच।